कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना, लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है। फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरू। मंदिर मस्जिद ऐसा जगह है जहाँ अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब इंसान बाहर। एक ऐसा जगह है जहाँ दोनों मांगता है। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई। उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देंगे। इससे ज्यादा कोई घमंड नहीं, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर 1 सेकंड भी गंवाए हैं ना, तो 1 सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछे, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ। ये हमारे दुश्मन को, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसे पैसा कितना कमा रहा है। अरे जमीन कितना, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी क्या बगीचे में उतरेंगी। लड़की के घर वाले लड़की के विवाह लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है। और लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं ना, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, माथा कैसा ना, जहाज उतारना है माथा पे। अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसा है कि नहीं। यहाँ पे प्रेम जब राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया तो इंसान किस डेगची के मसाला हो। जो इंसान महाभारत युद्ध जीता सकता है लेकिन प्रेम की लड़ाई में हार गया। ये दुनिया को दिखाना था कि कितना भी बड़े हो जाओगे, इस लड़ाई का उसूल ही अलग होता है कि अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। और मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए, किसी माँ बाप, आप एक ठो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से यहाँ पर कितना, लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है हमको, दिखावा करता है सब। लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है हमको, दिखावा करता है सब। मत पूछिए, यहाँ पे 4 व्हीलर नया ले लेगा ना तो उसका शीशा डाउन कर देगा, अब खूब हाई स्पीड में गाना बजाएगा, कई लोग देखो कि हमारे लगे 4 व्हीलर। अरे बैल कहीं का, आपने चलाएगा इसे, ये कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चाहे जितना कामयाब हो जाइए,